कांग्रेस से निकलकर निर्दलीय बागी हुए। देखिए, कोई भी नगर पालिका, कोई नगर निगम या पंचायत समिति, ये सारी की सारी सरकार की एक इकाई होती है और सरकार का एक प्लान होता है विकास का। उस प्लान के तहत पहले पंडित भंवरलाल जी शर्मा के नेतृत्व में, फिर माननीय विधायक अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हम सब 32 पार्षद और हमारे चेयरमैन, हम सब ने मिलके और सरकार से लंबे बजट की यहाँ लेके भी आए और हमने लगातार विकास कार्य कराए। अब इसका श्रेय कोई एक व्यक्ति ले, वो उनकी मर्जी है। हमने जब नगर पालिका बनाई थी तो हमने एक टीम के रूप में बनाई थी और हमारा एक नारा था कि हम टीम अनिल शर्मा के रूप में काम करेंगे। और सरदार शहर में आपको बता दूं कि करीब 18 पार्षद माइनॉरिटी के थे, 17-18 पार्षद माइनॉरिटी के थे। और हम सब ने हमारे नेता को ये कहा था कि हमारे में वरिष्ठ राजगण जी चौधरी, आप इनको चेयरमैन बनाइए, हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे और हमने किया भी। अब आगे जब चेयरमैन बनने के बाद में उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनको लगा कि मुझे एमएलए का चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो हमें छोड़ के चले गए और वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि आपने माइनॉरिटी के पार्षदों को कहा था, आपके खुद के बड़े भाई हैं, वो राजगण जी चौधरी की टीम में अभी चल रहे हैं और वो कम से कम 4-5 हज़ार माइनॉरिटी के वोटों को खिलाफ करने का भी दम भरे हैं। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, इस युग में हम किसी जाति के, किसी धर्म के नुमाइंदे तो हो सकते हैं। ये सवाल आपसे इसलिए किया गया है कि उन्होंने खुले मंचों से ये बात कही है कि कम से कम 4 या 5 हज़ार माइनॉरिटी के वोट है वो कांग्रेस के खिलाफ डलवाएंगे। अब अगर माइनॉरिटी को ये लगेगा कि वो उनको सही जगह ले जा रहे हैं तो 5,000 क्यों 10,000 वोट भी वो गिरा सकते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सरदार सर की माइनॉरिटी बहुत शिक्षित है, समझदार है। वो अपना भविष्य समझती है कि उनका कहाँ भविष्य सुरक्षित है और कहाँ नहीं है। हम केवल उनके नुमाइंदे मात्र जरूर हो सकते हैं, हमें चलाते हुए हैं, हम उनको नहीं चलाते हैं। इसलिए समाज तय करेगा कि वो किधर जा रहा है, हम नुमाइंदे तय नहीं करेंगे कि हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं। समाज जिस दिशा में हमें मोड़ेगा, हम उसी दिशा में मोड़ेंगे। और समाज जो है वो ये समझता है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो काम किया है, जो भाईचारा कायम किया है, तो माइनॉरिटी का जो भविष्य है वो कांग्रेस में सुरक्षित है। निश्चित रूप से कांग्रेस में माइनॉरिटी जो हमेशा जो साथ देती आई है वो आगे भी जारी रखेगी। आप तो चुनाव में लगातार घूम रहे हैं, क्या स्थिति है सरदार शहर विधानसभा की माइनॉरिटी में कांग्रेस की? देखिए, ये मैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको पूरे विधानसभा की बात बता देता हूं। सरदार सर की जनता में वो ताकत है और उसी ताकत ने पूरे विपक्ष को, जो अन्य पार्टियों में बिखरे हुए थे, एक डाले पे चढ़ा दिया। ये इस सरदार सर की जनता की ताकत है। जनता अनिल शर्मा के साथ है और नेता एक गाड़ियों में चढ़े हुए। अब तय ये करना इस चुनाव में कि नेता जीतेगी या जनता जीतेगी, ये चुनाव केवल इस बात का है। सभापति राजगण चौधरी ने अपनी लड़ाई को स्वाभिमान की लड़ाई बताया है और जनता के बीच भी वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में, इस लड़ाई के बारे में? वो लगभग 50 साल तक हमारे साथ रहे हैं और अनिल शर्मा ने हमेशा उनको बड़े भाई का सम्मान दिया है। मैं आपको एक पारिवारिक बात बताता हूं कि जब पंडित भंवरलाल जी शर्मा का देहांत हुआ सुबह 5 बजे, तो इस शहर में माननीय विधायक जो आज अनिल शर्मा जी है, उन्होंने मेरे को ये कहा कि फोन करो सरदार सर में राजगण जी चौधरी को कि पंडित भंवरलाल जी शर्मा का देहांत हो गया है और उनको वहां घर जाके बैठना है। ऐसा दर्जा जिस व्यक्ति ने अपने बड़े भाई का रखा। आप मानते हो कि पंडित भंवरलाल जी शर्मा के देहांत के बाद में अगर पहला फोन इस सरदार सर में किसी व्यक्ति को किया गया तो वो राजगण जी चौधरी थे। हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं उनका मान अपमान या कोई अन्य बात हुई है। अब वो इसको स्वाभिमान, आज तक किसी मीडिया में उनके खिलाफ कोई भी बात कही है तो आप मुझे बता दें। कहीं भी किसी चौराहे पे, बाजार में, मीडिया में लगातार देखो, मैं राजगण जी चौधरी से एक बात पे नाराज हूं,
लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। वो चेयरमैन थे, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर उनका मन करता है कि मैं इस सरदार सर का नेतृत्व करता हूँ, लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की कहानियां गढ़ रहे हैं वो षड्यंत्र बना के, उन्होंने कभी बापा सेवा सदन को कहा कि साहब ये SC ST को गाली दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मेरे को गाली दे रहे हैं। वो खुद कंफ्यूज है कि किसको, अनिल शर्मा ने किसके बारे में ये बात कही थी। मैं आपको बता दूं, आज सरदार सर में 32 डॉक्टर हैं, 32 डॉक्टर सरदार सर के CHC में, उपजिला चिकित्सालय में। हम ये चाहते थे, इस शहर की प्रमुख मांग थी कि इस शहर में एक उपजिला चिकित्सालय बने। इसके लिए एक धना सेठ को बजट में, हमें पता था बजट भी हम सरकार से ला सकते थे, लेकिन वो बजट किस्तों में आता है, 10 लाख, 10 करोड़, कभी 12 करोड़। इसके लिए माननीय विकास जी मालू जो इस शहर के भामास है, उनको मोटिवेट किया गया। उन्होंने कहा मैं लगाऊंगा 45-50 करोड़ रुपए। इस पूरे शहर को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमने बहुत बड़ा कदम उठाया था। और अगर ये हॉस्पिटल बनता, इसका निर्माण होता, तो निश्चित रूप से अनिल शर्मा की छवि है वो इस शहर में और ज्यादा बढ़ती। और चूंकि राजकरण जी को चुनाव लड़ना था, इसलिए ये हॉस्पिटल कैसे न कैसे करके रुके, इसके खिलाफ एक षड्यंत्र करके और इसको मुद्दा बनाया गया। ये मेरा आरोप है।